दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जो औसत का हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद हम औसत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहे होंगे आप सभी के सामने। और जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी के लिए समाप्त हो जाते हैं सभी चैप्टर के, उसके बाद हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्लास समाप्त होने के बाद औसत के लिए आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। औसत के लिए आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जब तक आप मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन जाते, मैथ में एक पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे होते, तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। ठीक है, बस क्लासेस में फोकस किया करो क्योंकि अभी आपके पास समय काफी बचा हुआ है। ठीक है, तो जब जब क्लास आती है तब तब आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है और अपने सभी दोस्तों को बता दिया करो कि हाँ क्लास आ रही है। तो देखिए क्या है, एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च 1200 रुपए है और ये कोई टाइप नहीं है इस क्लास में। इस क्लास में वो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं जो कभी कभार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से एक या कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं कि एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत 1200 रुपए है, अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपए है। यदि वह उस वर्ष 2900 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है, ये आपको बताना है। तो चलो बताते हैं। स्टार्टिंग के पहले 5 महीने का बोला है ना, देखिए क्या बोला है, पहले 5 महीने का औसत कितना है 1200। 5 महीने का कितना है 1200, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 2 जीरो लगा दो 6000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगले 7 महीनों का औसत खर्च कितना है 1300 रुपए। 7 महीनों का, 7 का 1300, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 और 2 जीरो, यानी कि उसने कुल 12 महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं ना, कुल 12 महीने में उसने कितना खर्च किया है, तो उसने किया है 15,100 रुपए खर्च किया है उसने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कितने रुपए खर्च किया है 15,100 रुपए उसने खर्च किया है। आगे देखिए क्या है, यदि वह वर्ष में इतने रुपए की बचत करता है तो वो 2,900 रुपए की वो बचत कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 18,000 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब एक साल में वो कितना रुपए कमा रहा है 18,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, बहुत कम है एक साल में, लेकिन कमा रहा है भाई, कमा रहा है, मैथ का क्वेश्चन है वैसे ही हम बता देते हैं। तो 18,000 रुपए कमा रहा है। आप पूछा उसकी मासिक आय कितनी है, तो एक साल में 18,000 रुपए कमा रहा है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको काट दो, 12 कम 12 कितना बच गया 6, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, यानी 1,500 रुपए क्या हो जाएगी उसकी मासिक आय हो जाएगी, यानी इसकी इनकम हो जाएगी 1,500 रुपए। एक महीने में 1,500 रुपए कमा रहा है, लगता है पार्ट टाइम करता है, स्टूडेंट है। ठीक है, ताकि अपना खर्चा चला ले इसलिए वो कर रहा है, बाकी वो क्या करता है पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे किया। 5 महीने का बोला, 5 महीने का निकाला, 7 महीने का निकाला, दोनों को जोड़ा तो हमें ये पता चल गया कि 12 महीने में यानी एक साल में वो कितना रुपए खर्च कर रहा है, तो 15,100। अब इसमें बोला भी गया कि बचत भी करता है, कितना की 2,900 रुपए की वो बचत भी कर रहा है, तो 2,900 रुपए की बचत कर रहा है, तो इसका मतलब कुल कितना कमा रहा है वो 18,000 रुपए। अब पूछा उसकी मासिक आय बताओ, तो एक महीने में, एक साल में वो 18,000 रुपए कमा रहा है, तो एक महीने का बताना है, तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपए क्या हो जाएगा उसकी इनकम हो जाएगी हर महीने की। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन है 16,000 रुपए। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस समूह का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो देखिए क्या है, 19 सदस्य हैं,
19 सदस्य हैं और उनका औसत कितना है, औसत मासिक वेतन है 16,000 रुपए। अब क्या बोला कि एक व्यक्ति और आ गया, 20वां व्यक्ति और आ गया है और उसका कितना है, 20,000 मासिक वेतन है। तो एक व्यक्ति है उसका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि उस समूह का औसत वेतन क्या हो जाएगा सभी का। इसका एक तरीका तो ये है, पहले वो तरीका ही बता देता हूं कि इसको और इसको गुना करो और इसको उनमें जोड़ के 20 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो पहले वो कर लेते हैं। 19 गुना 16 करते हैं पहले। 19 गुना 16, 9 6 54, 5 6 5 11 और ये आ गया आपका 19, 4 0 3, 304। तो 304 आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए कितना है, 304 आ गया और साथ में 3 0 है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, 20,000 जोड़ दो। तो इसमें अगर हम 20,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3,24,000 हो जाएगा। कितना हो गया, 3,24,000 हो गया आपका। सदस्य कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो काटते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 0। कितना आ गया, 16,200 रुपए। तो कितना हो जाएगा उनका औसत, नया औसत 16,200 रुपए यहां पर औसत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो एक बेसिक तरीका जो हमने पहले भी काफी बार किया है, लेकिन आप इसको एक इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो जिससे ये आपके लिए इजी बन जाएगा और इसमें आपका समय भी थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत कम लगेगा। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 19 सदस्य उनका 16,000 है, 20वां सदस्य आया उसका है 20,000, लेकिन कितना ज्यादा है, औसत कितना था, 16,000 था, उसमें 20,000 कितना ज्यादा हो गया, 4,000। जो 4,000 ज्यादा है वही तो लोगों में बटेगा, उसी से तो औसत बनेगा कि कितना बड़ा है औसत। तो 4,000 रुपए बढ़ रहे हैं, कितने हो गए हैं, कुल 20 हैं। तो काट दो, 0 से 0, इससे काटा 200 पे, तो 200 रुपए बढ़ा दो। पहले 16,000 थे तो अब 200 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 16,200। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, आपका जैसे दिल करे आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इसमें करना है। कुछ था नहीं था ना, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लेना, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। इससे करोगे तो ये पता है कि 16,000 है, दूसरे का कितना है, जो आया 20वां उसका 20,000 है, सभी का कितना था औसत 16,000, इसका 20 है, तो 4,000 ज्यादा है, 4,000 ज्यादा सभी में बटेगा, 20 व्यक्तियों में बटेगा, क्योंकि 19 पहले थे, अब एक और आ गया 20, तो 20 में बांटेंगे तो 200 रुपए उनको मिल रहे हैं। 16,000 पहले से था औसत, 200 रुपए और ज्यादा मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा औसत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ये देखिए 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसके काफी तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। चलो ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। तो 6 संख्याओं का औसत 32 है, इसका मतलब संख्याएं कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 18 और 1 19, 192 हो गया। कुल योग कितना हो गया, 192 हो गया। अब क्या बोला गया है कि 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दी गई, यानी 3 संख्याएं हैं, उनमें 2 बढ़ा दिया गया सभी में। तो 3 संख्याओं में, एक संख्या में 2 बढ़ाया गया है, तो 3 संख्याओं में कितना बढ़ाया जाएगा, 6 बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बोला अगली जो शेष 3 संख्याएं बच गई उनमें प्रत्येक में 4 घटाया जा रहा है, 4 घटाया जा रहा है 3 संख्याओं में, तो कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे। माइनस का इसलिए लिख दिया ताकि याद रहे, घटाना है 12, 6 जोड़ना है, 12 घटाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, कुल -6 बच गया ना। अरे आपको बोला जाए, कोई संख्या आपको दे दी गई, आपको रुपए दे दी गई, उसमें बोला कि पहले 6 जोड़ दो और फिर 12 घटा दो, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम 6 घटा दें, तो इसलिए इसमें 6 घटा देते हैं। इसमें 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर
186, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 186। अब पूछा है नया औसत कितना होगा। अब क्या बताना है, नया औसत कितना होगा। 186 या संख्याएं कितनी आपकी 6 ही है, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 3 18, 6 कम 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो इसको इस तरीके भी कर सकते हैं कि 6 घटाना है, 6 संख्याएं हैं उनमें 6 घटाना है, इसका मतलब हर संख्या में 1 घटाना पड़ेगा। पहले औसत 32 था तो अब 1 माइनस कर देंगे तो औसत कितना बच जाएगा, 31 बच जाएगा। थोड़ा समय बचाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको आप स्मार्ट अप्रोच बोल सकते हो, इसको बेसिक बोल सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हो ऐसे कर लेना, कम दिमाग में काम चलाना चाहते हो ऐसे कर लेना, ठीक है। बस दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। और जिसने पीछे की सारी क्लासेस देखी होंगी वो तो बड़े प्यार से इसको सोल्व कर पाएगा। आगे देखिए क्या है कि एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, या नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। अगर आपने क्लासेस देखी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की होगी या क्लासेस भी देखी होगी तो आपका इसका आंसर निकल गया होगा। ये वो वाली टाइप में है, कोई जा रहा है उसके स्थान पर दूसरा आ रहा है, हमने इससे पिछली क्लास में ही आपको ये करवाया था। तो इसमें बताइए कि 15 नाविक हैं, 15 ही रहेंगे, एक जा रहा है एक नया आ रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, 1.6 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, यानी कि हर नाविक का कितना बढ़ रहा है, 1.6 किलोग्राम। तो 15 नाविक का कुल कितना बढ़ जाएगा, तो 15 1 और 15 6 की 90, यानी 9 1, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 9 हो जाएगा 24। तो यानी 24 किलोग्राम वो बढ़ा रहा है, लेकिन कितने किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है, 42 किलोग्राम वाला। 42 किलोग्राम वाला जा रहा है तो 42 किलोग्राम वाला आएगा, लेकिन बढ़ा रहा है तो उससे ज्यादा आएगा। और कितना बढ़ा रहा है, 24, तो 24 ज्यादा आएगा, तो इसमें 42 और जोड़ दो, कितना हो गया, 66 केजी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ गई। इस टाइप करवा चुका हूं तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोला गया कि हर व्यक्ति के लिए 1.6 किलोग्राम बढ़ा रहा है। कुल है 15 व्यक्ति, तो कुल कितना बढ़ा दिया, 24 किलोग्राम बढ़ा दिया, 24 किलोग्राम। लेकिन 42 किलोग्राम वाला गया है तो वो तो आएगा ही, 42 किलोग्राम तो आएगा ही, ज्यादा का आ रहा है वो 24 ज्यादा का आ रहा है। दोनों को जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने किलोग्राम वाला व्यक्ति है वो आ रहा है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 66 किलोग्राम वाला। बात समझ में आ गई, भेजे में बैठ गई। बस ऐसा ही आपको करना है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। आगे देखिए क्या है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, एक काम और समय का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यहां पर औसत चीज ऐड कर दी गई, तो औसत के चैप्टर में यह पूछ लिया जाता है। तो चलो करते हैं। देखिए क्या है कि 140 मीटर लंबी दीवार है, दोनों में सेम है, तो अगर आप इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, काम और समय में मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। W1 यानी W का मतलब होता है वर्क, काम, क्या हो जाएगा, MDH बोलते हैं, याद करने का फॉर्मूला है MDH, असली मसाले सच सच, MDH सुना होगा ना, वही है। तो M1 मैन डे हावर, ठीक है, बराबर दूसरा हो जाएगा W2, इधर हो जाएगा M2 D2 H2। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं ऊपर। इसमें भी क्या है, दीवार बराबर है, यानी दीवार काम हो गया, काम बराबर है तो काम रख लेंगे बराबर। तो 140, इधर भी क्या है, 140 है। यहां पर कितने व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति हैं और 21 दिन में कर रहे हैं। 36 व्यक्ति और 21 दिन में, घंटे नहीं दिए गए, कोई बात नहीं, जो दिया होता है वो ही हम लिखते हैं। दूसरे में आपको क्या करना है, 14 दिन है तो आदमी आपको बताना है 14 दिन, और M2 का मान आपको निकालना है। तो 140 से 140 कट गया, ये आपस में कट जाएगा, दोनों बराबर के ऊपर ऊपर कट गए। इधर से काटेंगे 7 दूनी 14, सॉरी ये हो गया 7 दूनी 14 और ये हो गया 7 तिये 21।
उसके बाद 2 से काटेंगे, ये कितना आ गया 18। इधर से कुछ बचा नहीं बचा, इधर से क्या बच गया M2 और इधर से क्या बच गया 18 × 54। तो M2 का मान कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 दिन की आवश्यकता होगी, सॉरी 54 आदमियों की आवश्यकता होगी। दिन तो हमें दिए गए थे, ठीक है, कि 14 दिन में कर रहा है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 54 आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। और अगर आप वर्क को नहीं लिखना चाहते, आप सभी को पता है काम बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 36 गुना 21 बराबर क्या है M2 है, और गुना में कितने दिन दिए गए 14 दिन दिए गए हैं। तो M2 निकालेंगे, 14 इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं बटे में आ जाता है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसको काटेंगे 18 पे, 18 गुना 3 कितना हो जाएगा 54। तो M2 का मान कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। और काम और समय में भी काम आएगा, तो इसको याद भी रख लेना, वरना काम और समय में तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखिए क्या है कि 100% का माध्य 40 है। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 की बजाय 83 पढ़ा गया है, तो सही माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए क्या है, इसको 100 है, 100 प्रेक्षण है और उनका माध्य कितना निकाला गया 40 निकाला गया, इसका मतलब कितना हो गया 4000। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण था जिसको 53 की बजाय 83 पढ़ लिया गया था। कितना 53 था, पढ़ा कितना गया 83 पढ़ा गया है, तो ज्यादा पढ़ा गया है, तो ज्यादा पढ़ा गया तो हमें घटाना पड़ेगा। तो कितना है 83 पढ़ा गया है, कितना था 53 था, तो कितना ज्यादा पढ़ा गया 30 ज्यादा पढ़ा गया है। कितना ज्यादा पढ़ा गया है 30 ज्यादा पढ़ा गया है। तो इसका मतलब है कि जो है उसमें 30 हमें माइनस करना होगा, तो कितना हो जाएगा 3970 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3970 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सही माध्य क्या होगा। आंकड़ों का योग हमें है, हमारे पास है, आंकड़ों की संख्या हमारे पास है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 1 दशमलव लग जाएगा, तो 39.7 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, स्टार लगा के लिख लेना। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है। बात समझ में आ गया कि 53 की बजाय 83 पढ़ा गया, ज्यादा पढ़ा गया है। तो ज्यादा पढ़ा गया है तो इसका मतलब है कि हमें कम करना पड़ेगा जोड़ में से। और अगर कम पढ़ा जाता कि यहां पर 83 था और उसके स्थान पर 53 पढ़ लिया जाता, तो कम पढ़ा गया है, कितना कम पढ़ा गया 30, तो 30 को इसमें जोड़ देते हैं। ज्यादा पढ़ा गया इसलिए घटा दिया, क्योंकि गलती से ज्यादा हो गया ना, तो उसको तो कम करना पड़ेगा, बराबर करना है तो कम करना पड़ेगा। और अगर कम पढ़ा जाता तो हमें बराबर करना है तो जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको याद कर रख सकते हो, और ये टाइप पूछी जाए अब आसानी से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें। ओके सर जी। ये देखिए अगली टाइप है बिल्कुल आसान, लेकिन आपका दिमाग घुमा सकती है थोड़ा सा। जो स्टूडेंट मतलब काफी समय से मैथ नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत देती है। कोई मोटरसाइकिल है, आप भी चलाते होगे, तो क्या कर रही है 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत देती है, यानी कि 1 लीटर में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर हो तो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने राशि की आवश्यकता होगी, यानी कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो सिंपल तरीका है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है कि अगर आपको किलोमीटर दिया हुआ, दूरी दी गई है, आपको चाल दी गई है, ठीक है, तो कितना लीटर लगेगा वो हम निकाल सकते हैं कि 540 किलोमीटर की दूरी है। बात समझ में आ गई, कितनी है 540 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन हमें यह भी पता है कि 45 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है, तो 540 कितने लीटर में जाएगा वो निकाल ले सबसे पहले, क्योंकि 1 लीटर में कितना जाता है 45 किलोमीटर, तो 540 जाने में कितने लीटर की आवश्यकता होगी वो निकाले सबसे पहले। तो 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 60। रुक जा भाई, ये आ गया 60। इसको काटेंगे 12 पंजे 60, 12 पे कट गया। तो इसका मतलब है कि 540 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 12 लीटर की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गया। जब आपको पता है कि 45 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है, तो 540 किलोमीटर है
वो कितने लीटर में जाएगा वो निकाल लें। वो निकल के आ गया कितना, अपना 12 लीटर आपका निकल के आ गया है। ठीक है, उसके बाद बोला कि यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपए है, ये तो सपने में ही है, ठीक है, अभी नहीं है भाई, सपने में है। 100 प्लस 100 के आसपास रहती है, 100 प्लस हो जाती है कभी कभी। तो 20 रुपए प्रति लीटर है, तो 12 लीटर है और 20 रुपए का 1 लीटर आ रहा है, तो कितने में आएगा, 240 रुपए में आएगा। अब इस क्वेश्चन को देख के 20 रुपए लीटर लेने मत चले जाना, ठीक है, वरना 2 लीटर समथिंग आपको देके और भगा देगा, 12 लीटर नहीं देगा। तो 240 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था कि 540 किलोमीटर की दूरी है, 45 किलोमीटर 1 लीटर में जाता, तो निकाल ले कितने लीटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें लीटर पता होगा तभी तो हम रुपए निकाल पाएंगे कितने रुपए की आवश्यकता हो रही है। तो 12 लीटर आ गया, 1 लीटर 20 रुपए का मिल रहा है, तो 12 लीटर कितना हो जाएगा, 240 रुपए का हो जाएगा क्वेश्चन में सिर्फ। ठीक है, देखिए क्या है कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 61 है। ठीक है, ध्यान से देखना, ए है उसमें 50 छात्रों का 61 है, ये आपका ए हो गया, इसमें 50 छात्रों का कितना है, 61 है, तो कर देंगे 61। ओके जी। उसके बाद डिवीजन बी है, डिवीजन बी है उसमें क्या है, 25 छात्र हैं और उनका औसत कितना है, 57 है। ठीक है, डिवीजन सी है, उसमें छात्रों का 50 छात्रों का औसत कितना है, 55 है। तो 10वीं कक्षा में तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत अंक क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, बता रहा था क्वेश्चन क्यों लिया कि अगर ऐसी बड़ी लैंग्वेज आ जाए घबराने की आवश्यकता नहीं, इन तीनों को गुना करो। उसके बाद कितने स्टूडेंट हो गए, 125 स्टूडेंट हो गए, तो 125 से उसको भाग कर दो, काट दो, आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा जो भी हो रहा होगा। तो मैं गुना करके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे भी इसकी प्रैक्टिस करना। अभी वीडियो को रोको और इसको निकालने की कोशिश करो, निकलता है अच्छी बात है, नहीं निकलता इसका मतलब पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी, और इसमें कुछ पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन देख लेना जिसने नहीं देखी है भाई। ठीक है, अच्छे से देखो क्या करना है, इसका गुना इसका गुना इसका गुना जोड़ो और 125 से भाग करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, वैसे प्रतिशत वाला जिसने चैप्टर देखा होगा वो इसका आसानी से आंसर निकाल सकता है। क्या है कि 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो 70 विद्यार्थी है, क्या है, 70 विद्यार्थी हैं, उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 40 लड़कियां हैं, 40% लड़कियां। तो 70 का 40% क्या होगा, बताया हुआ है मैंने प्रतिशत में, 2 जीरो हटा दो, गुना कर दो, 7 चौके 28, तो लड़कियां हो जाएंगी 28, लड़के कितने हो गए, फिर लड़के कितने हो गए, 42 लड़के आपके यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि 70 में से 28 कुल है 70, उसमें से 28 लड़कियां हैं, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, आपके लड़के हो जाएंगे, 42 लड़के हो गए। अब क्या बोला है कि लड़कों का औसत 63 है, लड़के कितने 42 है, 42 है, और उनका औसत कितना दिया गया, आपको 63 दिया गया है। लड़कियों का औसत 70 है, लड़कियां कितनी हैं, 28 हैं, और उनका औसत 70 है। तो देखिए लड़कियां हैं बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तब आपको बताना कि पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। आप बार बार बोलूंगा कि गुना कर लेना, आंसर निकालना अच्छा नहीं लगता, इसलिए निकाल देता हूं, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0, 7 8 56, 5 14 5 19, ये हो गया। इसको गुना करें, तो इसको गुना करें 63 को 40 से कर लें। ठीक है, तो 63 को 40 से करेंगे तो 0 हो जाएगी, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 1 24 और 1 25, ये हो गया। उसके बाद 63 को 2 से और करना पड़ेगा, क्योंकि 40 से किया है, 42 है, तो 2 से और करना पड़ेगा। तो 63 3 दूनी 6 और 12, इनको जोड़ दो, आपका आ जाएगा 6 4 6 2, 26 46 आपका आ गया यहां से। ठीक है, कितना आ गया, 26 46। अब पूरी कक्षा का पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6, यहां से आ गया 0, 15 और 1 16, 1 4, ये आ गया। अब क्या बताना है, इसका औसत तो बताना है, कक्षा में कुल कितने है विद्यार्थी, 70 है, ये क्या है 70 का है। तो 46 0 6 को 70 से भाग कर दो, आ जाएगा
जीरो रख लो, बस 7 से भाग कर दो, 0 से दशमलव लगा देंगे। 7 छीके 42, 4 बच गया, 7 पंजे 35, 5 बच गया, 7 8 56, ये बच गया। दशमलव लगाना है तो लगा दो, 65.8 हो जाएगा, 65.8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। बात समझ में आ गया? इसमें प्रतिशत का यूज किया गया था, इसलिए प्रतिशत वाला चैप्टर मैंने आपको पहले करवाया है, अनुपात वाला चैप्टर आपको पहले करवाया है, ताकि ये आपके क्वेश्चंस में काम आते हैं। 70 विद्यार्थी थे, 40% लड़कियां थी, तो प्रतिशत में समझाया था ना, 70 को का 40% निकालेंगे, 2 जीरो माइनस कर दो, हटा दो, 7 चौके 28, तो 28 लड़कियां होगी, 70 में से 28 लड़कियां हैं तो 42 क्या हो गए? लड़के हो गए। अब लड़कों का औसत दिया हुआ है 63, लड़कियों का औसत दिया हुआ है 70, तो इनको गुना करो, दोनों को जोड़ो और कुल क्या है 70 है, उससे भाग कर दो। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है संपूर्ण कक्षा का औसत अंक क्या होगा, तो संपूर्ण कक्षा में क्या होंगे? लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तो दोनों से आपका भाग करना है, आपका आंसर निकल जाना है। तो दोस्तों आपका जो औसत वाला चैप्टर है, इसकी अभी के लिए क्लासेज है वो समाप्त हो गई है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना जितनी आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हम करवा रहे होंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट है को उनको दिल्ली पुलिस का करवाया जाएगा, एसएससीजीडी वाले स्टूडेंट है उनको एसएससीजीडी का करवाया जाएगा, और जो सभी की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी का करवाया जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना, आपको पता है काफी क्लासेज हमने करवाई है, सभी टाइप आपको अच्छे से समझाई है, तो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो सिलेबस के बाद आपके लिए क्या कर रहे होंगे, डाउट क्लासेज भी हम लेके आ रहे होंगे। आपको जो नंबर दिए गए हैं अभी वो ऑफ है, तो उस पे आप जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी डाउट रहता है फोटो भेजना, डाउट क्लासेज में उसको हम सोल्व करके आपको बता रहे हो।